कैसे हैं दोस्तों, दिस इज अक्षत सोनी, योर होस्ट एंड दोस्त इन दिस पॉडकास्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अवर द अवंतिका शो, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तंत्र क्रियाओं के बारे में, टेक के बारे में और भी सही कई सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अलग अलग डोमेन पर। बट फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं ज्योतिषी श्री अंकुश जी सोनी फ्रॉम उज्जैन। भाई साहब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे इस शो का शुभारंभ करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। बेसिकली हम लोग एपिसोड को मल्टीपल सेगमेंट्स में रखेंगे। फर्स्ट आपका इंट्रो वाला सेगमेंट होगा जहाँ पर हम नॉर्मल बातें करेंगे कि जोशी वगैरह अलग कैसे हैं, आपका इंटरेस्ट कैसे आया। फिर हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ों पर जाएंगे एंड प्रैक्टिकल चीज़ों में ही हम लोग केसेस की बात करने वाले हैं, जो केसेस आपसे जुड़े हुए हों, जो केसेस आपने सॉल्व करे हो जी। फिर हम लोग आखिरी में चलेंगे तंत्र क्रियाओं पर, टोटकों पर, कि जो हम लोग देखते हैं, और आपसे भी मैं कुछ पूछूंगा अगर मुझे ऐसा लगेगा तो। जी। तो शुरुआत करते हैं हमारे शो के फर्स्ट सेगमेंट से, जो कि है बेसिक इंट्रोडक्शन। आप जैसे उज्जैन से हैं जी, आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप क्या क्या करते हैं, आप किस किस चीजों से जुड़े हुए हैं अपने आध्यात्म के साथ में और आध्यात्म के अलावा। तंत्र से, ज्योतिष से, ठीक है, अनेक भगवती की साधनाएं चलती रहती, भगवती की कृपा है। मेरे शुरू से ही जो विचार थे आध्यात्मिक विचार ही थे, भगवान के प्रति बहुत लगन थी, ज्योतिष के प्रति बहुत लगन थी। ओके। इसी प्रकार में बढ़ते हैं। गुरु महाराज से दीक्षा मिली, गुरु महाराज ने फिर प्रेरित करा, उस मार्ग पे चलते गए और आज बन गए। फिर जो गुरु महाराज जो प्रेरित करते हैं बस वही साधना हम करते हैं, जो हमारे गुरुदेव बोलते हैं। ठीक, आप पूरा मतलब गुरुजी के सानिध्य में चल रहे हैं जी, अभी भी? बिल्कुल गुरु चेले वाली बात है जी। तो अराउंड कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? 8 से 9 साल। 8 से 9 साल। इस बीच में आपने कई सारे केसेस भी देखे होंगे। बहुत सारे केसेस आए। तो मतलब आज हम लोग उन्हीं सब के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बार आपको बता दूं तो अब एक ज्योतिषी जो होते हैं, मतलब ज्योतिष विद्या जो है, वो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो साइंस जो हम इसको बोलते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल जो पंडित जी होते हैं, आपने हर जो पंडित होता है वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं एंड कुछ होते हैं जो ज्योतिषी होते हैं एंड कुछ दोनों होते हैं। ये फील्ड दोनों अलग है। हाँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों मार्ग अलग है। जो पंडित है वो कर्म कांड करते हैं, वो पूजन पाठ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज्योतिष नहीं बन सकते, वो भी ज्योतिष बनते हैं। लेकिन जो पंडित होते हैं वो कर्म कांड करते, पूजन करते, विधान करते हैं। ठीक है, उनका पूजन का विधान होता है। ओके। वो आचार्य है, लाइक वो एक खुद एक शिक्षक है, खुद एक शिक्षक है, खुद एक गुरु है अपने आप में। ओके। और वो ज्योतिष भी है, ज्योतिष भी बन जाते हैं। वो ज्योतिष, जो केवल ज्योतिष है वो एक अलग है। सिर्फ ज्योतिष में क्या है फर्क? सिर्फ ज्योतिष में जो है जन्म पत्रिकाएं बनाना, पढ़ना, पंचांग, नवग्रह, नक्षत्र, डिग्रियां, इन सभी के मार्गदर्शन से किसी की पत्रिकाओं को एनालिसिस किया जाता है। जैसे भविष्य वगैरह बताना, ये सब आप उन्हीं चीजों के बेसिक पे करते हैं? जी जी, उन्हीं चीजों के बेस पे। ओके। एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहिए कि जो ज्योतिषी होते हैं वो किस तरीके से फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं? कुछ हाथ की रेखाएं देख के करते हैं, कुछ कुंडली देख के करते हैं? हस्तलेखक होते हैं, जो हाथ देखते हैं वो हस्तलेखक होते हैं। ओके, वो ज्योतिषी से अलग है बेसिकली। लेकिन पार्ट एक ही है वो। ओके। वो भी ज्योतिष ही है और ये भी ज्योतिष ही है, बस वो हस्तरेखा है और ये एस्ट्रोलॉजी है। ओके। एस्ट्रोलॉजी में आप मतलब बेसिकली इसका बेसिक क्या होता है कि आप किस बेस से स्टार्ट करते हैं? अगर आपके पास कोई आता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप उसकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उसकी रीडिंग सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म समय, उसका जन्म स्थान, ये पूछा जाता है। उस पर जो है पंचांग के अनुरूप बनाया जाता है उसकी जन्म पत्रिका। उन तीनों से मिलान करके उसकी जन्म पत्रिका बनाते हैं। उस जन्म पत्रिका से भी 9 ग्रहों के आधारित पर उसका भविष्य बताया जाता है। ओके। एंड क्या ये एक्यूरेट होता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष विद्या जो है वो सिर्फ ढोंग है, सिर्फ ऐसा पैसे बनाने की मशीन है आज के टाइम में। तो कुछ लोगों ने ज्योतिष को बहुत साधारण कर रखा है, लेकिन वो ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, वो समुद्र है। ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा महासागर है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसको बहुत साधारण तरीके से बना रखा है, जो बेसिक तरीके से ही बस करते हैं और लोगों को फ्रॉड कर देते हैं। वही, क्योंकि एक्चुअल में मैंने खुद ने एक टेक वीडियो, जो टेक क्रिएटर है हमारे जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट उनकी मैंने वीडियो देखी थी एंड उसके अंदर उन्होंने उस ऐप को एक्सपोज किया था। अच्छा। जो एस्ट्रोलॉजी वाला ऐप था जी। तो वहां पर वो ऐप को एक्सपोज किया गया एंड तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ तो गलत चल रहा है। ज्योतिष बहुत बड़ा ग्रंथ है। ओके। ठीक, ज्योतिष सब कुछ बता सकता है, लेकिन ज्योतिष की गहराई कभी खत्म नहीं होती। जो टेम्परेरी जो ज्योतिष में थोड़ा बहुत जो कुछ जानते हैं, बस वो ज्योतिष अपने आप को मान लेते हैं।
हम्म। और सोशल मीडिया पे ज्योतिष अभी चल रहा है हाँ। बहुत ज्यादा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, नवग्रहों के बारे में, उपायों के बारे में। हाँ, सुबह से शाम तक लेकिन फील्ड में के संपूर्ण लिए जानकारी आता है। किसी को भी नहीं है। ओके। कोई संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही नहीं सकता। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है और ज्योतिष में सबसे प्रमुख चीज है गणित। जिसका गणित सबसे अच्छा, वही ज्योतिष सबसे अच्छा बन सकता है। ओके। सो अब हम चलते हैं हमारी इसी इंफॉर्मेशन के साथ जी। में। बेसिकली आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि ज्योतिष विद्या क्या है, क्यों ये डिफरेंट है। एंड अब हम चलते हैं कि इसके अंदर, इसके अलावा अब जो केसेस होते हैं जी। उनके ऊपर हम लोग बात करते हुए चलेंगे थोड़ा सा। बट उससे पहले बेसिकली हम अवंतिका में वर्क कर रहे हैं। अवंतिका शो हमारे शो का नाम है। जी। तो हम उज्जैन से स्टार्ट करेंगे, उज्जैन के तथ्यों से स्टार्ट करेंगे जी। कि उज्जैन में ज्योतिष विद्या के क्या हाल है। जी। ओके। सो मेरे को बताइए कि जो ज्योतिष विद्या है वो किस तरीके से काम करती है, कि यहाँ पे क्या क्या ज्योतिष की चीजें हो रही है ऑलरेडी उज्जैन में। ज्योतिष एक अलग चीज है, तंत्र एक अलग चीज है, ठीक है। नहीं, ज्योतिष में अभी क्या हो रहा है, तंत्र पे हम लोग आखिरी में आएंगे। ज्योतिष पे अभी क्या हो रहा है उज्जैन में। उज्जैन में ज्योतिष पे सब अपने अपने प्रकार से काम कर रहे हैं, अपने अपने ज्ञान के प्रकार से काम कर रहे हैं। जिसका जैसा ज्ञान है उसका वैसा परिणाम है। ओके। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका अलग अलग है, सबका समझाने का, देखने का अलग अलग है, सबका मार्गदर्शन है, सबकी दृष्टि अलग है। ज्योतिष जो है दृष्टि है, उसको नेत्र भी बोलते हैं, उसको सूर्य भी बोलते हैं। वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। उसके 12 भावों के और 12 राशियों पर, 9 ग्रहों पर आधारित है। ओके। सो लाइक सब लोग जो उज्जैन में सबका कर रहे हैं, तरीका अलग सभी है। का अलग अलग तरीका है। सभी का And फर्क, उज्जैन ही क्या मतलब ऑल ओवर द सभी वर्ल्ड, सभी सभी जगह, दूर। केवल उज्जैन नहीं, ओके। सभी जगह ज्योतिष होगा। सभी का तरीका अलग अलग है, सभी का ज्ञान अलग है। ओके। उज्जैन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो आप शेयर करना चाहें, लाइक जिससे ऑडियंस को एक बार पता चल सके कि हाँ उज्जैन में क्या क्या है धार्मिक रूप से। हाँ, क्योंकि धार्मिक कुछ मेन जगह तो लोग सब जानते हैं, जैसे महाकाल के कारण बहुत फेमस है उज्जैन। जी। तो वैसे ही और क्या क्या है। सर उज्जैन में तो सभी प्रकार के देवी देवता है, असंख्य देवी देवता है। यहाँ पे कोई गणना नहीं की सकती, गिनती भी नहीं की जा सकती। यदि गिनती करेंगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। असंख्य देवी देवता बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कामाख्या भी है, यहाँ पर विक्रांत सरकार है जो तंत्र के देवता है। वहाँ पे तंत्र क्रिया करी जाती है अनेक प्रकार की, ठीक है। यहाँ पर बंगलामुखी देवी है, यहाँ पर स्फटिकेश्वर महादेव भी है जो स्फटिक के शिवलिंग है। यहाँ पे मंगलनाथ महाराज है, यहाँ पर अंगारेश्वर महादेव है। जो मंगलनाथ महाराज है वो उज्जैन में ही उनका जन्म हुआ है, वो भूमिपुत्र है, उज्जैन में ही उनका जन्म हुआ है। जो भगवान कृष्ण है उन्होंने भी उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करी है, सांदीपनि आश्रम में। और उनकी जो कुल देवी देवी हरसिद्धि, वो हरसिद्धि शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। वहाँ पर देवी की कोणी गिरी है, भूखी माता है। वहाँ पर भी अनेक प्रकार की तंत्र क्रियाएं होती है भूखी माता पर। ओके जी। सो ये सब जो विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की गई देवियां हैं उज्जैन में सारी। जी। माता शिप्रा यहाँ पर है हमारे उज्जैन में। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो गंगा जी की बहन। हाँ, गंगा जी स्वयं यहाँ पाप धोना ही थी एक बार शिप्रा देवी में। शिप्रा देवी में जी। सो मतलब उनका महत्व और ज्यादा है। हाँ, बहुत महत्व है शिप्रा का। सो जो ज्योतिष विद्या है, एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली वो फ्यूचर प्रेडिक्शन है। ठीक है। एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन में कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें नहीं बैठती है, तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं अनुमान लगाना। जैसे मैंने आपसे अभी बोला थोड़ी देर पहले कि कुछ जो है नॉर्मल ज्योतिष के नाम पर जो है केवल बातें कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। हाँ, सो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी अगर जैसे जो असली ज्योतिष जो है, ओरिजिनल ज्योतिष जो रहते हैं, जो अच्छे विद्वान रहते हैं, जो ज्ञानी रहते हैं, उनके हाथ से तो चूक हो नहीं सकती है। वो तो जो प्रेडिक्शन करते हैं वो सत्य बैठता है। तब भी कुछ चांसेस होते हैं कि वो अगर ना बैठे, कुछ एक्यूरेसी होता है कि हाँ यार 60% 70% चांसेस है कि ये बैठ जाएगा। नहीं, ज्योतिष को लेकर अगर आप बात करोगे तो ज्योतिष में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कम परसेंट पे 100% ही बैठती है। बस व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। क्या ये अपने कर्मों से भी डिसाइड होती है? बिल्कुल कर्मों से डिसाइड होती है। जो आध्यात्मिक है, जो कर्म करता है, जो सत्कर्म करता है, जो सत्मार्ग पे चलता है, जो नाम जप करता है, जो अध्यात्म से चलता है, उसको फिर किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। उसके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है कभी भी। जो सभी की सेवा करता है, सभी का भला चाहता है, जो सत्कर्म है, जो कर्म में होगी, उसको किसी के प्रभाव से कोई किसी के दुष्प्रभाव नहीं छू सकते उसको। कोई नवग्रह के दुष्प्रभाव उसको सता नहीं सकते। सो मतलब बेसिकली अगर कोई अच्छा ज्योतिष है तो वो जो बता रहा है उसके चांसेस ये रहते हैं कि हाँ वो 99% तक वो सत्य ही है, वो चीज होगी ही। हाँ, ये तो सभी बताते हैं।
ओके। ये तो सभी बताते हैं, क्योंकि जो अपने आप में है वो तो सभी बताएंगे। बट क्या मेरा ऐसा सवाल है कि अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के कर्म, जैसे आपने कुछ बताया, एंड वो उस कर्मों पर नहीं चलता हाँ, है उसके और कर्मों उसको से वो बिगाड़ देता है। घटनाएं जो रहती है, हाँ। आने वाली जो घटनाएं जो बताते हैं पत्रिका के अनुसार, तो उसके कर्म के अनुसार, उसके पुण्य के अनुसार, उसकी आध्यात्मिकता के अनुसार, उसकी भक्ति के अनुसार वो घटनाएं भी टल जाती है, और बदल भी सकती है। बदल जाती है। यानी कि बिल्कुल। अगर वो भविष्य में जाके पॉजिटिव चीज हो रही है और उसके कर्म गलत हुए बिल्कुल तो वो बदल नेगेटिव हो जाती है। जाएगा। बिल्कुल, यदि वो सत्कर्मी है, आध्यात्मिक है, भक्ति भाव में है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो कोई भी काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सब टल जाती है चीजें, उसको किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। नाइस। तो अब और हम चलते हैं, जैसे आपने ग्रहों की बात करी, जी। तो व्यक्ति के जो ग्रह होते हैं बेसिकली कितने प्रकार के ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इसमें 7 ग्रह प्रधान है, और जो दो जो ग्रह है वो छाया ग्रह है, राहु केतु। वो ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है। छाया ग्रह उनका कोई basically रूप क्या नहीं है, केवल छाया का प्रकार है, उनका छाया का रूप है। तो राहु और केतु मतलब क्या क्या है, ये एक बार बताएंगे? जो सर है हाँ। वो राहु है, ओके। और जो नीचे का जितना भी हिस्सा है वो सब केतु है। ओके। तो मतलब जो विष्णु जी ने राहु जो है माइंड से खेलता है, वो माइंडेड है। राहु आपको राजा, रंग से राजा भी बना देता है। राहु बहुत बड़ी, वो जमीन से उठा के इंसान को 7वें आसमान पे बिठा देता है। बहुत बड़ी चीज है। जो आप ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया है, जो कैमरे की लाइन है, ये भी राहु है। ये राहु की लक्षण है। सो अगर राहु अच्छा होगा तो ये सब चीजें और बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी ये सब चीजें। अगर उसका अच्छा होगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसको राजा बनाने से कोई रोक नीचे नहीं गिरा सकता है। ओके। उसको डोगी बहुत प्रिय होते हैं। अच्छा, जिनका राहु अच्छा होता है। जी, उसको डोगी बहुत प्रिय होते हैं। और केतु? केतु जो है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ग्रह है। वो यदि शुभ स्थिति में है तो आध्यात्मिक बना देता है, इंसान को सत्कर्म करा देता है। यदि अशुभ स्थिति में है तो उसको नास्तिक भी बना देता है, उससे अशुभ कर्म भी कराता है, वो कुकर्म करता है। मतलब उसमें इतनी लेकिन शक्ति वो स्थिति देखनी पड़ती है कि वो केतु कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, किस डिग्री पे बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, ठीक, किस लग्न में बैठा है। ओके। सो मतलब राहु और केतु दोनों ही आपको या तो राजा बना सकते हैं या फिर रोड पर ला सकते नहीं, केवल राहु की बात कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ राहु? सिर्फ राहु। ओके। 9 ग्रहों में ऐसी एक ही ग्रह ऐसा है जो केवल आपको माइंडेड बहुत बना सकता है, शकुनी बना सकता है आपको। शकुनी मेरे बच्चे। ओके। सो अब हम आगे चलते हैं। जो अलग अलग ग्रह है, अगर आप उनको बताना चाहे कि वो किन किन चीजों पे अफेक्ट करते हैं। हाँ, जैसे राहु अभी के अपन तो ने बात राहु करते पे बात करी। हाँ। राहु जिसका पॉजिटिव होता है, ऐसे लोग 2 नंबर का काम बहुत करते हैं। जिनका राहु पॉजिटिव है? हाँ, सबसे ज्यादा ऐसे लोग 2 नंबर का काम बहुत करते हैं। ओके। बैठे बैठे उनको पैसा कमाने की ललक रहती है, बिना मेहनत करे वो आजीवन बैठे बैठे पैसा कमाते हैं, और रोज का उनके पास पैसा आता भी है। वो जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम उनका सफल हो जाता है। उनने यदि ठान लिया कि ये करना है तो वो करेंगे। और ऐसे लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, क्योंकि माइंड रट रहते हैं। हाँ। किसी को कन्विंस करना बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। चलाना भी आता है लोगों को। वो अपनी बातों में उनको ढालना आता है कि किसको कैसे अपनी बातों में फंसाना है। ये राहु है। ओके। जैसे आप मैं कहा चलो इसको कट करो। कट कर देना प्लीज। सो वैसे ही चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा जो है बहुत शीतल ग्रह है, बहुत शांत ग्रह है। वो मन का कारक होता है। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। वो माता से भी जुड़ा रहता है, ठीक है। सूर्य? सूर्य जो है वो पिता का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, मान सम्मान का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है। मतलब बेसिकली जिनका सूर्य अच्छा होगा उनको ये सभी चीजें मिलती रहेगी, मिलती रहती। उसको पिता से भी बहुत सुख मिलता है। यदि किसी का सूर्य खराब है तो उसको पिता से कहीं ना कहीं अनबन होती रहती है, उसकी पिता से कहीं ना कहीं नहीं बनती। और अगर ये सब चीजें उसका अपमान होता रहता है। ओ, सो मतलब वो उसको जो पिता की एक छाया है, लेकिन ये सब मैं आपको उनके स्वभाव बता रहा हूँ। ये सब भी प्रेडिक्शन उनकी पत्रिकाओं के अनुसार किसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है उस अनुरूप होती है। अच्छा, मतलब अगर 2 ग्रह साथ में बैठे तो आपकी जो एनालिसिस चेंज हो जाती है, वो पूरी बदल जाती है। ओके। एक घर में 4-4, 5-5 ग्रह भी बैठ जाते हैं। बेसिकली और कोई ऐसा ग्रह जो व्यक्ति को काम आता है, जैसे चंद्रमा जो है वो मन की शांति के लिए हो गया, मन की शांति के लिए है, माता का है। सूर्य आपका पिता के इसके लिए हो गया, आत्मविश्वास, सम्मान, पद प्रतिष्ठा। ठीक तो है। वैसे ही जो राजनेता जो कार्य करते हैं वो सब सूर्य के कारण ही कर पाते हैं। जो बड़े बड़े नेता है वो सूर्य के कारण, बृहस्पति के कारण बने हैं। ओके। अब चलते हैं हम बुध के तरफ। बुध जो ग्रह है वो बुद्धि का ग्रह है, आपकी स्टडी का ग्रह है,
आपकी पढ़ाई का ग्रह है, आपकी वाणी का ग्रह है, आपकी बोली बहुत शुद्ध कर देगा वो। किसी के सामने आपको जाके आपकी बोली कैसी रखनी वो अच्छे से बता देगा, आपको व्यवहार बहुत बढ़िया बना देगा वो। उसके बाद मंगल, मंगल यदि आपका अच्छा है तो आप एक बॉडी बिल्डर है। अच्छा, शारीरिक बहुत देता है बल वो। देता है, ओके। ठीक है। आपका क्रोध बढ़ा भी देता है, क्रोध बहुत नष्ट भी कर देता है। वो पराक्रमी ग्रह है, आपको कौशल भी बहुत देता है, आपका उत्साह भी बहुत बढ़ाता है। आपने जो ठान लिया वही करके छोड़ोगे, वो मंगल है। वो आपको पीछे नहीं हटने देगा, भले आपके साथ कोई हो या नहीं, आप अकेले दौड़ लगाओगे। मंगल इतनी बड़ी चीज है, मंगल बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। भूमि पुत्र है वो गर्म ग्रह है बहुत, वो एकदम गर्म कर देता है, एकदम गुस्सा ला देता है। ओके। उसके बाद है हमारा बृहस्पति, जो जिसको गुरु माना गया, 9 ग्रहों का गुरु है वो जी। बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। वो 9 ग्रहों का, सूर्य जो राजा है 9 ग्रहों का राजा है। इन 9 ग्रहों में से बृहस्पति जो है उनका भी गुरु है, राजा का भी। ओके, बृहस्पति सभी के गुरु हैं। जिसका बृहस्पति शुभ है वो आध्यात्मिक बहुत हो जाता है, वो शुभ कार्य बहुत करता है। वो अशुभ कार्य, वो जो सत्य है उसी के साथ खड़ा होता है, असत्य के साथ खड़ा नहीं होता है कभी। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर जी थे, वो हमेशा सत्य की तरफ जाते थे। हाँ, वो धर्मात्मा थे। धर्मात्मा। ये सब भी एक सहयोग से होते हैं। ऐसा नहीं है केवल बृहस्पति ज्ञान का काम करेगा, शुक्र भी ज्ञान का काम करता है। ये बृहस्पति जो है वो देवों के गुरु है, वो शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है। शुक्र दैत्यों के गुरु है। जो राक्षस प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं वो सब शुक्र उनके देवता हैं। ओके। 9 ग्रहों में एक शुक्र ग्रह बनाया ही शिव ने, शिव की कृपा से ही, शिव की तपस्या करी है उन्होंने। ये आपने इन सभी के इफेक्ट्स बताए जी। अब अगर किसी के बिगड़े हुए जी, तो उनको कैसे सुधारना है? बहुत सारे अनेक उपाय हैं, लेकिन उसके ऊपर मैंने जैसे आपसे बोला प्रेडिक्शन के ऊपर रहता है वो। ओके। एनालिसिस करना पड़ता है, पत्रिका किस रूप में है, किस प्रकार की पत्रिका है, उसके हिसाब से उसको उपाय दिया जाता है। सो लाइक आप ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ किसी का चंद्र खराब है तो आप ये कर सकते हो या ये। पूरी तरीके से अगर जानकारी नहीं मिले तो फिर क्या मतलब है। हाँ, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा आप बताना चाहे, ऐसे कुछ तरीके हो या कुछ ऐसा काम जो व्यक्ति को लेकिन करना तरीके चाहिए। कर करके तो बहुत सारे थक जाते हैं ना, जैसे गोली दवाई खा खा के बहुत सारे थक जाते हैं, तो फिर हाँ। मौका आता ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, हाँ, तो फिर वो बड़ा कार्य करना पड़ता है उसके लिए। नहीं, पर मेरा ऐसा सवाल है कि जैसे कुछ चीजें जो व्यक्ति को अपनी डेली लाइफ में अपने रूटीन में लानी चाहिए कि जिससे उसके जो ग्रह है हाँ, वो कभी खराब ना हो। मैं बोला तो सही आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो आध्यात्मिक है, जो सत्कर्मी है, जो भगवान की भक्ति में है, जो नाम जप करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनको इन सब चीजों का दुष्प्रभाव कभी पड़ ही नहीं सकता है। वो बस जल्दी सुबह उठना शुरू कर दे, सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दे, अपने करते हुए कर्म करते रहें, सत्कर्म करते रहे, किस उल्टे काम ना करें, गलत काम ना करें, कुकर्म तरफ नहीं जाएं, तो किसी तरह का उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके। एक मेरा क्वेश्चन था बेसिकली, जहाँ पर जैसे अभी हम ग्रहों की बात कर रहे हैं तो मुझे ध्यान आया कि जैसे हमारे जो बाल होते हैं, बाल काटना, नाखून काटना, तो ये हम मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि इससे ग्रह खराब होते हैं, ग्रह दृष्टि खराब होती है। हाँ, बिल्कुल सत्य है ये। ग्रहों में, ज्योतिष शास्त्र में ये सब उल्लेख है इन चीजों का। जैसे यदि मान लीजिए आपने मंगलवार को किसी प्रकार के बाल या नाखून काटने हैं जी, तो आपका मानसिक तनाव बहुत बढ़ेगा, आपको कष्ट बहुत आएगी, आपको रुकावटें बहुत आएंगी आपके मार्ग में। गुरुवार को यदि आपने करा तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। आपके किसी बड़े व्यक्ति से, आपके गुरुजनों से, या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, दादा से, नाना से, उनसे किसी न किसी से आपकी मगजमारी होगी मतलब आपके जो बड़ों लोगों से व्यवहार है वो सब खराब होने वाले हैं। हाँ, धीरे धीरे करके, यदि बार बार ऐसी चीजें होगी, बार बार ऐसी चीजें होती है। ठीक। और शनिवार को यदि होगा तो मन की पीड़ा बहुत होगी उसमें, अंदर ही इंसान घुटता बहुत है लेकिन किसी को कह नहीं पाता है। डिप्रेशन वाली स्थिति, एंजाइटी। यदि किसी को नाखून काटना, बाल काटना, सबसे बेस्ट दिन है बुधवार और शुक्रवार, बाकी अन्य दिन कटाना ही नहीं चाहिए। तो जो शुक्र ग्रह है हमारा, शुक्र ग्रह को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं? मैंने सुना शुक्र की बहुत ज्यादा मान्यता है, जैसे आप ही ने भी बताया था कि शुक्र की मान्यता बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा मान्यता शुक्र की जी, क्योंकि माया जो है वो शुक्र ही है। ओके, सारी मोह माया, जिसमें मोह माया में लोग शराब पी रहे हैं, शुक्र है। धन की लालसा में शुक्र है, स्त्री की लालसा में शुक्र है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शुक्र है, विवाह संबंधित समस्या शुक्र है, किसी की शादियों में अड़चन आना नहीं आना ये शुक्र है। फाइनेंशियल स्थिति शुक्र ही बनाता है, आपकी सही भी और बुरी भी। ओके, सो आपने अभी तक, हमने शुक्र तक की बात कर ली। जो शनि ग्रह है हमारा, क्या वो हमारे शनि भगवान से जुड़ा हुआ है? हाँ, वो शनि ग्रह ही शनि देवता है, शनि ग्रह के स्वामी ही शनि है। ओके, तो उन्हें हम कैसे सही रख सकते हैं? उन्हें सही रख सकते हैं आप सत्य कर्म करके, क्योंकि शनि देवता जो है उनसे बहुत लोग डरते हैं।
ठीक है, सभी डरते हैं। बाकी डरने की कोई बात नहीं, वो बहुत निर्मल देवता है, वो कर्म के देवता है। जो सत्कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं उनको सजा देते हैं। उनका एक ही बेस है बस, उनका जो कोर्ट कचहरी का जो केस रहते हैं वो शनि के प्रभाव से होते हैं। किसी की कोर्ट कचहरी का केस हो जाना, ये मंगल शनि के प्रभाव से होते हैं। सो जो शनि ग्रह अगर किसी का बिगड़ा हुआ है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए कोई उपाय है? उसके लिए उपाय है ना, आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। सबसे पहले और आपका एक टाइम टेबल बनाएं कि इस टाइम पे मेरे को ये करना ही है। जो आलसी व्यक्ति रहते हैं उनका शनि खराब ही रहता है हमेशा। जो बाल बड़े बड़े रखते हैं उनका शनि खराब रहता है। जो झूठ बोलते हैं उनका शनि खराब रहता है। जो गलती पे गलती करे जाते हैं उनका शनि खराब रहता है। तो जो जिनके टाइम टेबल नहीं, जिसके शरीर में फुर्ती नहीं है, उसका शनि खराब है। तो उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बताया टाइम टेबल, डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दो, आपका शनि ठीक हो जाएगा। एंड जैसे शनि भगवान के ऊपर जाकर तेल वगैरह चढ़ाना, ये सब? हाँ, वो सब तो कर्म है, भक्ति है। वो सब भक्ति है, वो तो भक्ति है। लेकिन आपका प्रधान कर्म क्या? आपके कर्तव्य। आपके कर्तव्य है। आपके घर में आप क्या कर रहे हैं? वहां जाके तो सभी पुण्य करते हैं, वहां से आने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। वो डिसिप्लिन में जो रहता है मनुष्य, जो जल्दी सुबह उठ जाता है, समय पे जल्दी समय पे भोजन करता है, समय पे कार्य करता है, उसके उत्तरदायित्व निभाता है, उसका शनि सही रहता है। उसको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। अपन जैसे आगे चलते हैं, थोड़ा सा ग्रह की बात की हमने, अब मैं ऐसा आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे लोगों को माता जी आती है, तो उसके पीछे क्या राज है? वो आती है या लोग ढोंग करते हैं? बेसिकली क्या है वो? माता जी भगवती कभी किसी को नहीं आती। भगवती कभी किसी को आती ही नहीं है। जो रहते हैं वो उनके गण रहते हैं, प्रेत रहते हैं, पिशाच रहते हैं। वो वातावरण ऐसा बन जाता है कि उसमें लोग ढल जाते हैं, तो उसको समझ बैठते हैं कि यही भगवती है, यही माता जी है। माता जी कभी किसी के शरीर में नहीं आती। कोई भी देवी देवता कभी किसी के शरीर में आते ही नहीं है। सो बेसिकली ये सब जो उनके गण रहते हैं वो सभी आते हैं, वो भी शरीर में आते हैं या बस उनका इफेक्ट रहता है? कुछ लोग तो पाखंडी कर रहे हैं। ओके, कुछ बस कुछ लोगों ने बिजनेस बना दिया इस चीज को, धंधा बना लिया है। नाटक कर रहे हैं, किसी के देखा देखी कर रहे हैं। कोई भैरव जी आ रहा है किसी को, कोई भगवती, किसी को कालका आ रही है, किसी को कौन आ रहा है। आजकल तो लोगों को हनुमान जी आने लग गए। तो वो आ नहीं रहे। बेसिकली देवी देवता इतने फ्री थोड़ी है, किसी के भी शरीर में आ जाएंगे, गली गली घूमेंगे। भूत है, पिशाच है, ये सब आ जाते हैं, तो उसको लोग भगवती समझ बैठते हैं। और फिर ऐसे अगरबत्ती लगा रहे, कोई उनकी पूजा कर रहा है, कोई क्या कर अब अगरबत्ती में तो होता ही बास है। वो तो प्रेतों के लिए ही होता है। शरीर में आना जो है भगवती का एक प्रवाह मान सकते हैं। भगवती का आवेश होता है, नारायण का आवेश होता है, हनुमान जी का आवेश होता है। जो भक्त है उसके अंदर आवेश तो होता है परमात्मा का, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो आ ही जाते हैं उनके अंदर। कोई नहीं आता है। एक बार भगवान शिव ने बोला भगवती से, आप तो हर किसी के शरीर में प्रवेश कर रही हैं। बोले मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो भगवान शिव ने बोला मेरे शरीर में भी प्रवेश करो। तो सती माता ने बोला कि नहीं, ये मैं हुई नहीं। बोले ये तो मेरी योगिनियां है। तो शिव जी ने बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोला आप ही हो वो। बोले आपको आना पड़ेगा। तो भगवान महादेव के पैर के अंगूठे से प्रवेश कर रही थी भगवती, तो पैर के चिथड़े उड़ गए थे। ओके, लाइक वो इतनी डिवाइन एनर्जी है कि इवन शिव जी भी वो शक्ति है, वो शक्ति है। उसके बिना तो शिव भी कुछ नहीं है। ये पापी शरीर में कैसे वास करेगी भगवती जो महाशक्ति है? मैंने एक्चुअल में एक व्हाट्सएप वीडियो देखी थी जहाँ पर एक भजन चल रहा होता है, भजन संध्या चल रही होती है। वहां पर एक लड़का, नौजवान युवा, वो बेसिकली अपनी ऐसे तलवार लेता है, तलवार से अपने जीवन को कट्स डाल रहा है, लाइक जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति कालका। हाँ, कालका जी जैसे। तो क्या वो सच होगा या वो सब? अब कालका जो है वो तो शमशान की रानी है। उसके गण कौन है? भूत प्रेत। भूत प्रेत तो उसकी जगह सवारी है, ये तो भूत प्रेत ही आएंगे ना। लेकिन बहुत लोग पाखंडी कर रहे हैं, इस नाम से बिजनेस बना दिया इस चीज को। तो लाइक वो जो जीवान काटना था वो सब, वो क्या योगिनी आती है, प्रेत आते हैं, वो उन सब में भी शक्तियां रहती है, लेकिन इन सब का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए अपने आप को पूजनीय बनाने की कोशिश करते हैं। वही जैसे वो आते तो कहते हैं मेरी पूजा करो, ये करो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअली में वो माता जी है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे डरने वाली चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा डरना। भगवती के आसपास ही ये सब नृत्य करती है, नाचती है, तो उनके आसपास ही घूमे जहाँ ऐसा वातावरण बनेगा वहां तो उनका प्रवेश होना आवश्यक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। नजर के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे लोग हंसते खेलते रहते हैं,
और विद इन 5 to 10 मिनट्स उनके ऊपर क्या हो जाता है कि ऐसे शरीर में एकदम ताकत खत्म हो जाती है, बीमार फील करने लग जाते हैं। अभी मैं एक शादी में था, वहीं पे मैंने ये केस देखा कि व्यक्ति अच्छा वाला नाच कूद रहा है एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स बोलता है कि यार नहीं, फिर उसकी नजर उतारी गई, जो दादी जी वगैरह थे वहां पर शादी जी, में, जी, जी। उन्होंने उतारी, तब जाकर वो व्यक्ति ठीक हुआ। तो क्या है वो बेसिकली, उसके पीछे भी क्या कुछ एस्ट्रो साइंस है? एस्ट्रो साइंस भी, ये बहुत सारे साइंस है उसके साथ। क्या इसमें भी ज्योतिष नजर है? जो है, हाँ, इसमें ज्योतिष का भी प्रभाव है, बिल्कुल ग्रहों का भी प्रभाव है, ठीक है, आपके दिनचर्या का भी प्रभाव है, आपके रहन सहन का भी प्रभाव है, ठीक है। नजर जो है छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा लगती है, प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा लगती है, जो लेडीज बहुत ज्यादा खुले बाल करके घूमती है उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, जो रात्रि में बहुत लेट तक घूमते हैं, किसी चौराहे को पार कर देते हैं, जैसे आपने देखा है चौराहे पे टोने टोटके होते रहते हैं, जो 4 मार्ग कटे रहते हैं, 3 मार्ग कटे, ठीक है, वहां से कोई निकलता है और अगर उसका ग्रहों का प्रभाव उस पर नेगेटिव है तो उस पर भी नजर बहुत लगती है। नजर के बहुत सारे रूप हैं। और ये जो नजर होती है ये सिर्फ शरीर को इफेक्ट करती है या फिर हमारे जो दिनचर्या, हमारे जो कर्म रहते हैं, जो काम दिनचर्या को भी, आने यदि वाले शरीर रहते पे हैं? इफेक्ट है हाँ। तो आपकी दिनचर्या तो खराब हो ही गया ना, हो गया। ठीक है, आप तो दिनचर्या में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपकी शक्तिहीन हो गई। इसके लिए कुछ उपाय है? इसके लिए उपाय, असंख्य उपाय है। कोई ऐसा जो सभी के लिए लगभग काम कर सके? हाँ, उसको सबसे बेस्ट उपाय मैं बताता हूँ। उसको एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी रई, ये दोनों डाल के नहाना चाहिए, जिससे उनकी नजर लगने के चांसेस नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, ओके, पॉजिटिविटी अंदर से आती है। क्या इसका इफेक्ट हमारे बनने वाले कामों पर भी होता है? क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ। किसी की बोली फल गई, आर्थिक स्थिति पे, फाइनेंशियल स्थिति पे, ठीक है, मानसिक स्थिति पे इफेक्ट आता है। थोड़ी सी आप डेप्थ देना चाहेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया आपके बारे में, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों पे जलने वाले लोग बहुत होते हैं, सुना है आपने? सुना है। तो उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि ये सब जलते हैं और उनकी बोली फल जाती है। कहाँ सुना? कहाँ सुना? तो ये चीज भी लेकिन जिसको दोष है उसी पर असर करेगी, सभी पर नहीं करेगी। ये बहुत गहरी बात है। आपने देखा कि जो गर्भों में बहुत सारी लड़कियां रहती है बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, हाँ, उनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है। नजर लग जाती है, ठीक है। शादी ब्याह में अगर कोई जाता है उनको नजर लग जाती है। तो कुछ कुछ लोगों को दोष लगा हुआ है। नजर तो माध्यम बना दिया लोगों ने, एक खेल बना दिया कि नजर है, नजर नहीं है, वो दोष है। वो व्यक्ति पे से हटता नहीं है, वो उस व्यक्ति को बार बार पॉइंट करता है, थोड़े थोड़े टाइम में वो आता हाँ, जाता हर है। 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर 4 दिन में। ओके, सो अब हम थोड़ा सा लाइक टॉपिक को इंटेंस करते हुए, एपिसोड को इंटेंस करते हुए, जी, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा भूत प्रेत, डीमंस, पिशाच, जी, इन सभी के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल जो मेनली कॉमन लोगों का होता है, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। कैसे, मतलब क्या? हाँ, आप कैसे ये कह सकते हो कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं? क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, हर जगह है ये। लेकिन उनको यदि कोई चीज पसंद नहीं तब तक उनके पास नहीं जाएंगे। ये सबसे ज्यादा तामसिक लोगों के पास बहुत जल्दी जाते हैं, जो शराब पीने वाले, ओके, ठीक है, कहीं कोई पेशाब कर देता है गलत समय पे, उनके पास कोई नदी पे बैठा रहता है जिसको आदत पड़ जाती है नदी पे बैठने की, ठीक है, उनके ऊपर लग जाए। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जैसे जिनको पता ही नहीं है लेकिन उनके साथ सालों से है। प्रेत 2 प्रकार की है, एक पुण्य आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। तो मतलब क्या ये इनके कर्मों के हिसाब से बनते हैं? हाँ, ये यदि भटक रही है तो इनके दुष्कर्म है। किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भटकता रहता है, किसी के कुछ दुष्कर्म रहते हैं तो वो भटकते रहते हैं, जिनकी समय सीमा समाप्त नहीं होती है तो वो भटकते रहते हैं, ठीक है। कोई प्रेत योनि में चल जाता है, कोई पिशाच योनि में चल जाता है, जैसे अनेक योनि है। प्रेत, पिशाच और जो हम कहते हैं लाइक भूत, तो इन सभी में अंतर क्या है? इन सभी में अंतर यह है कि ये आत्मा ही है सब, लेकिन इनका अलग अलग डिवीजन है। ओके, लाइक अलग अलग कैटेगरीज है इनके कर्मों के हिसाब से। जैसे अपन सब भी जो हैं एक शरीर के माध्यम से बैठे हैं, लेकिन अपन सब भी हैं आत्मा ही। तो जैसे भूत, पिशाच और मतलब जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के होते हैं, पुण्य आत्मा और दुष्ट आत्मा, ठीक है। तो ये हमारे साथ है या नहीं है? हमारे घर में सकारात्मक एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है? तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? यदि आपके घर में कोई पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी, यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है,
तो यदि बहुत जल्दी कोई ना कोई बार बार बीमार होने लग जाएगा, ठीक है, आपके बनते बनते कामन बिगड़ने लग जाएंगे, या किसी की एकदम मृत्यु हो जाना, जो व्यक्ति बहुत बढ़िया है उसको कभी कोई बीमारी नहीं हुई लेकिन एक सडनली हो जाता है, ठीक है, किसी के साथ कोई घटना हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन ये साइन देखना पड़ता है कि उसी के हैं या कुछ और, ये कुछ और साइन भी हो सकते हैं, ग्रह ये के जरूरी हिसाब नहीं, ग्रहों के दोष भी हो सकते हैं, से। ठीक है, अपने दुष्कर्म भी हो सकते हैं। और अगर हमारे साथ जैसे दुष्ट आत्मा है तो हमको अगर एक बार ऐसा लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको हम दूर रखने के लिए, बेसिकली हमारे घर से दूर रखने के लिए, हमारे परिवार को सेफ रखने के लिए कुछ ऐसा उपाय जो व्यक्ति कर सके। सबसे पहला उपाय तो स्वच्छ रहें और स्वच्छ रखें अपने आप को भी और घर को भी और परिवार को भी, कि अपने लेड बात सबसे ज्यादा स्वच्छ रखें, ठीक है, वहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए, जैसे घर में कुछ भी गंदे प्रकार, जैसे दारू वगैरह पीना करना, तामसिक चीजों से बहुत दूर रहो, सात्विक चीजों को अपनाएंगे तो इन सब चीजों से दूर रहेंगे। और घर में पंचमुखी हनुमान जी होना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पे भी होना चाहिए और घर के अंदर पूजन भी होना चाहिए उनका, तो नेगेटिव एनर्जी बेसिकली हमारे पास नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे पॉजिटिव एनर्जी या पुण्य आत्मा जो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो क्या वो हमारे काम बनवाने में मदद करती है? वो पुण्य आत्मा करती है, हाँ, यदि किसी वही, का मतलब कल्याण करना है तो। हाँ, कुछ लोग हैं, आपने देखा है कि किसी को ऊपरी चीजें आती है, ठीक है, वो कहते हैं मैं ये हूँ, मैं देवी हूँ, मैं वो देवता हूँ, लेकिन वो जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है बहुत बार। तो उनके साथ कोई देवी देवता नहीं होते, वो पुण्य आत्मा होती है जो कल्याण के लिए बैठी है। और एक होती है दुष्ट आत्मा जो विनाश ही करती है उसका भी और सभी का, उसके साथ सभी जितने भी जुड़े लोग हैं उनका सभी का। इनका समूह भी होता है, एक ग्रुप भी होता है, एक व्यक्ति के ऊपर एक पूरा ग्रुप भी आ जाता है, केवल एक प्रेत नहीं, ठीक है, अनेक प्रेत भी आ जाती है एक प्रेत के साथ, उनका पूरा ग्रुप उस शरीर के अंदर आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं उस ग्रुप में। नहीं, नेगेटिव ग्रुप है तो उसमें नेगेटिव ही है सब, और पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव, ठीक, मतलब पॉजिटिव सभी के अलग अलग गण है। ओके, तो मतलब पॉजिटिव बेसिकली आपके सारे काम बनवाएगी, अच्छा बिल्कुल। करेगी आपका, बिल्कुल, और जो नेगेटिव है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं छोड़ेगी। कोई ऐसा केस है जो आप शेयर कर सकते हो जहाँ पर जैसे ऐसा देखने मिला हो? पिशाचुन है, हाँ, ठीक है, अब पिशाच, अभी एक तांत्रिक की बात है, एक तांत्रिक ने पिशाच सिद्ध कर लिया, आपने सुना कर्ण पिशाचनी? कर्ण पिशाचनी के बारे में सुना है? ये सुना, कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर, तो वो कान में आके बताती है भूत, वर्तमान और भविष्य, ओके, उस मनुष्य के जो सिद्ध कर लेता है उसको, उसके कान में आके वो बताती है सब कुछ किसी व्यक्ति के बारे में, वो जिससे मिलता है उसके बारे में सब कुछ बताती है, किसके साथ 10 मिनट बाद क्या होने वाला है, लेकिन वही उसका काल बन जाती है। कैसे? क्योंकि वो जो मनुष्य, फिर वो मनुष्य नहीं रहा, फिर उसी की योनि में चल गया, वो प्रेत योनि में, पिशाच योनि, पिशाच योनि में, ठीक है, हाँ, प्रेत पिशाच एक ही सब, ओके, ठीक है, डिवीजन अलग है केवल। यानी कि उनका हमारे साथ होना, जिन्होंने सिद्ध कर ली, हाँ, वो भी फिर उन्हीं के कैटेगरी के हो जाते हैं। उनके 3 रूप है पिशाच के, कर्ण पिशाचनी के कैसे? 3 रूप है। यदि उनको कोई सिद्ध करता है तो उनके माता रूप, पत्नी रूप, बेटी रूप, 3 रूप होते हैं। ओके, यदि आपने पत्नी रूप में सिद्ध करा है तो आपकी पत्नी का मरना निश्चित है, वो उनका विनाश कर देगी। लाइक मतलब एक टाइम पे एक ही पत्नी रह हाँ, सकती वो है। उसी का अधिकार है, फिर आप केवल उसी के हो गए, वो Okay. किसी और के साथ ना आपको फिजिकल होने देगी, ना विवाह करने देगी कभी, फिर आप बंद गए उसमें। मैंने बोला ना, आप काल अपना लेके घूम रहे हो साथ में। क्या ये जो सिद्धि है ये तंत्र विद्या से होती है? हाँ, ये तांत्रिक सिद्धि है, ये तामसिक सिद्धि है, तांत्रिक सिद्धि है, ठीक, मतलब ऐसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये शमशान में होती है। शमशान में होती है। जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो अब हम आगे चलते थोड़ा सा, जी। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो तांत्रिक क्रियाएं जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो इनके लिए जैसे मैंने देखा है, कई बार मूवीज में देखा है, कई जगह सुना है कि हमारे बाल, नाखून और कई ऐसी चीजें होती है हमारे शरीर में जिनसे हमारे बॉडी के ऊपर भी तंत्र विद्या की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। तो वो सब क्या चीजें और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, अगर आप बता सके? करने वाला बाल से भी कर देता है, नाखून से भी कर देता है, फोटो से भी कर देता है, कपड़ों से भी कर देता है, ठीक है, आपके नाम से भी कर देता है, लेकिन जो गलत करता है वो उसका विनाश होना ही है। उपयोग गलत कर रहे हैं लोग। तंत्र बुरी चीज नहीं है, तंत्र बहुत अच्छी चीज है, पूरे विश्व में तंत्र ही है। आप मेडिकल की एक दवाई खाओगे, वो क्रिया है, एक दवाई खाओगे आप ठीक हो जाओगे, वही ना तंत्र क्रिया। हाँ,
क्रिया एक बेसिकली प्रोसेस है। प्रोसेस। विश्व में सभी दूर तंत्र क्रिया है। और जैसे ये जो तांत्रिक क्रिया जैसे अगर हमारे ऊपर पहली हो बात तो रही है, तांत्रिक क्रिया कोई भी बिना गुरु के नहीं कर सकता। गुरु के नहीं हो सकते। लोग यूट्यूब से देख के कर रहे हैं। हाँ, जैसे लोग यूट्यूब पे बहुत online सारे पे, Google पे देख के ट्यूटोरियल कर है। हाँ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल है कि ये उनका कुछ तांत्रिक नहीं होना क्रिया है। ये सब। या तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं तो पागल हो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं, विनाश हो जाता है उनका, मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उनके साथ भी प्रेत रहने लग जाती है। बिना गुरु के कोई तंत्र क्रिया कर ही नहीं सकता है। इन सभी से बचने का कोई तरीका है तंत्र कि अगर हमारे ऊपर तंत्र ना हो, अगर हमारी कोई चीज कहीं रह गई है, जैसे कई बार हम देखते हैं लड़कियों को कहा जाता है कि अपने जो बाल रहते हैं, बालों का गुच्छा, हाँ। वो ऐसे ही कहीं तुम बाहर जा रहे हो तो वहां मत फेंको। हाँ। तुम इधर उधर कहीं हो तो उसको कभी नहीं प्रॉपर फेंकना चाहिए। अच्छी जगह फेंको। घर में भी कहीं बाल फेंकना नहीं चाहिए। ओके। ठीक है, उससे पीड़ा ही आती है। पूरे परिवार में कलेश ही होते हैं, पितृदोष बढ़ता है। बनते बनते काम बिगड़ जाना पितृदोष है। दिन भर सभी में कले होना, मन मुटाव होना, पितृदोष है। अगर उसको सेफली रहना है तो या तो वो अपना एक सेफ जगह बना ले, उसके लिए एक बकेट बना ले। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि बाल से ही, करने वाला कैसे भी कर देता है। हाँ, जैसे आपने बताया कपड़े से, नाखून से। उनकी अलग अलग तरीका होता है। जैसे जो तंत्र क्रियाएं होती है जी, वो उज्जैन में कहाँ कहाँ पर हो पाती है, किस किस जगह है? अनेक जगह। उज्जैन में तो सबसे ज्यादा शमशान में होती है। उसके बाद शमशान में एक विक्रांत भैरव है, वहां होती है। ये काल भैरव के वहाँ? हाँ, मैंने देखा है रात रात को कई बार वहां पे ऐसे विक्रांत क्रियाएं भैरव चल पे रही बहुत होती ज्यादा है। होता है। और वो बटुक भैरव बैठे हैं वहाँ पे, और पूरे दिन में 3 रूप बदलते हैं: विक्रांत भैरव, तेजस भैरव और बटुक भैरव। सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं वही होती हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बार डेप्थ देंगे आप उस प्लेस के बारे में कि वो क्या है क्या नहीं, जैसे आपने 3 वो रूप बताए। भगवान शिव का अवतार है भैरव, भैरव। 5वें अवतार है। ठीक है, पूरे दिन में वो 3 रूप बदलते हैं: बटुक भैरव, तेजस भैरव, विक्रांत भैरव। वहाँ पर जो है 24 घंटे क्रियाएं चलती है, रात्रि में भी और दिन में भी। और बहुत सारे वहाँ जाने से ही ठीक हुए हैं। लाइक वो सेफ है, वहाँ जाने से ही सेफ है बहुत सारे। ओके। सो जैसे वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है वो रोड पुल जाता है उसके सामने जी। से एक, तो वहां से बाईपास होना रात को क्या वो सेफ है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी? देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हर किसी पे नहीं होता है, हजारों में से 1 पे, 2 पे, 3 पे। यदि आपने कुछ ऐसी कार्य करा है तो होगा। वो बेवजह किसी को नहीं सताती, बेवजह किसी के ऊपर नहीं आती। बट तब भी हमें वहां से सेफली ही निकलना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसे ज्यादा रात को जाना सही नहीं है जी। और विक्रांत भैरव पे एक कपाली भैरव भी है, जो विक्रांत भैरव के ऊपर है। वहाँ पे कपाल भैरव, वहाँ पे भी तंत्र क्रियाएं चलती है, अनेक क्रियाएं चलती। वहाँ पर भी पूजन होते हैं, हवन होते हैं। और वहाँ पर मेलडी माता का मंदिर भी है, सती माता, वही तंत्र क्रिया का जो स्थान है मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे। जैसे ये जो तंत्र क्रियाएं वगैरह होती है तो इनमें जैसे तंत्र कोई गलत नहीं है। ओके। तंत्र है सही, लेकिन तंत्र का उपयोग लोग गलत कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक ब्लेड दिया ऑपरेशन के लिए, अब यदि आपने ऑपरेशन नहीं किया, वो किसी का गला काट दिया, तो ये आपकी गलती है। आपने उसका उपयोग गलत करा ब्लेड का। वो ब्लेड तो ऑपरेशन का ही है, उससे ऑपरेशन ही होता है। भगवान ने कोई भी चीज बनाई है तो गलत नहीं बनाई है, जन कल्याण के लिए ही बनाई है। लोग उसका उपयोग गलत कर रहे हैं। क्या आपके सामने ऐसा कोई केस आया जहाँ पे तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे केस हैं। जैसे किसी के ऊपर तंत्र क्रियाएं हो गई, जो बहुत समय से पीड़ित है, ठीक है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, उठ नहीं पा रहे हैं, उनका घर का पूरा विनाश हो गया है। अभी एक मेरे पास केस आया था, वो तंत्र से रिलेटेड, प्रेत से रिलेटेड ही है। एक बच्चे के ऊपर प्रेत का पूरा समूह हो गया था, पूरा ग्रुप आया था। अब उस बच्चे का तो विनाश हो गया। उस बच्चे को 2 साल तक पकड़ के रखना पड़ा, बांध के रखना पड़ा। वो संभलती नहीं थी किसी से। क्या एज होगी उनकी? उसकी एज होगी 13-14 साल। बस इतनी सी उम्र में ग्रुप ऑफ हाँ, घोस्ट्स। और उसकी आंखें रेड हो जाती थी। ठीक है, मतलब उसके घर वाले डर जाते थे। अनेक लोग आते थे, तांत्रिक उन, अघोरी उन, लेकिन उसका कोई ठीक नहीं हो पाई। कुछ ऐसी प्रेतुन भी रहती है जो उग्र रहती है, ठीक ही नहीं होती है, वो छोड़ती नहीं है शरीर को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार प्रेत से पीछा छुटाने के बाद वापस उसी के जाल में आ जाते हैं। सेम। क्या जो पिशाच और जो भूत वगैरह होता है ये इंसान को अपने साथ ले जा सकते हैं? हाँ, मैं बोलता रहा हूँ आपको, उसको 2 वर्ष तक तो बांध के रखना पड़ा।
और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई, और फिर ये जो ग्रुप रहता है प्रेतों का, ये एक एक करके पूरे परिवार का विनाश करते हैं। मतलब एक बार अगर वो किसी परिवार को पकड़ा उन्होंने तो परिवार का विनाश निश्चित है। हाँ, नहीं, ये अगर उन प्रेतों के ग्रुप ने पकड़ा है तो उससे वो बच नहीं सकते। उसको, यदि आपसे कुछ चाहिए, आपके घर का कोई एक पर्सन चाहिए, तो उसको ले जाने दो। यदि आपने रोकने की कोशिश करी तो आप सभी की मृत्यु तय है। उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तरीके हैं, सही तरीका होना चाहिए। गलत तरीका अपनाओगे तो वो जो गलत कर रहा है उसका भी विनाश हो जाएगा। तांत्रिक आया, उसने करने की कोशिश करी, तो उसके पास भी उसका पावर इतना होना चाहिए, उसका ऑरा इतना मजबूत होना चाहिए, उसका आध्यात्मिक भी इतना मजबूत होना चाहिए, उसका बल इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हटा सके। अगर किसी के ऊपर ऐसे तंत्र क्रिया की हुई है, वो छूटने की कोशिश कर रहा है और बाय चांस छूट ही नहीं पा रहा, जैसे आपने बताया कि जैसे जो पिशाच वाला आपने बताया कि वो आत्मा उस बच्ची के पास पकड़ के रखी थी, 2 साल तक पकड़ा। पिशाच नहीं हो, वो प्रेतों का ग्रुप है, प्रेत है। तो वो जो प्रेत थे उनको छुड़ाने की कोशिश करी होगी कि इन्होंने नहीं छुड़ा पाए, तो कोई ऐसा रामबाण इलाज नहीं है कि जिससे हाँ की चांसेस हो कि वो व्यक्ति बच जाए या उसकी जान है जो बच जाए? है ना रामबाण इलाज, रामबाण इलाज है, लेकिन इसको ऑनलाइन पे नहीं बता सकते, ये गुप्त चीजें हैं। वही सब क्रियाएं तंत्र, ये सब क्रियाएं गुप्त होती है, ये सवाल भी गुप्त होते हैं, पर ये है कि हाँ पॉसिबल है। हाँ, अगर आप ढूंढेंगे पॉसिबल सब कुछ है। यदि बुरा करना पॉसिबल है तो उसको सुधारना भी पॉसिबल है। वैसे तो बुरा करना ही नहीं चाहिए किसी को, और यदि किसी को कुछ प्रेत लग गई है तो वो उसकी गलती से भी लगती, ऐसा वो अचानक किसी को परेशान नहीं करती। अघोरी के बारे में एक अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहें कि अघोरियों में क्या फर्क रहता है, और जो तांत्रिक रहते हैं, तांत्रिक और अघोरी बेसिकली आई थिंक अलग अलग लोग हैं। हाँ, अघोरी जो है वो, उनका पहली बात तो कुछ भी क्रियाओं करने का कोई नियम नहीं होता, कोई समय फिक्स नहीं होता, और वो ओरिजिनल जो अघोरी रहते हैं आजकल तो मिलते नहीं हैं। आजकल ओरिजिनल अघोरी तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे, जो शमशान वगैरह क्योंकि वो आने ही नहीं, शो ही नहीं होते हैं। सांसारिक मोहमाया से दूर क्या क्या कर सकते हैं अघोरी, एक छोटा सा अगर आप बता पाए? सब कुछ कर सकते हैं, ओरिजिनल अघोरी सब कुछ कर सकता है, बाकी तो सब दिखावट है। एक केस है मेरे पास छोटा सा, अगर मैं ऐसे बताना चाहूँ, एक कंडीशन लेते हैं जी, जहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है तांत्रिक के पास में कि मुझे ये पीड़ा है, ये चीजें हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फायदे के लिए सामने वाले व्यक्ति से ये चीज छुटवाएं और मुझसे जुड़वा दें। ये बेसिकली रिलेशनशिप्स में ज्यादा होता है। हाँ। लोग जाते हैं कि वो व्यक्ति उसके साथ ज्यादा है, लव रिलेशनशिप में, कि आप उससे, हाँ, कि आप उससे छुटवाएं और वो मेरे पास आए। मैंने कई टीवी पे भी एड्स देखता हूँ कि ये तंत्र क्रिया, ये टोटका करे जिससे आपका लवर आपके पास आ जाएगा। तंत्र क्रिया में वशीकरण होता है। वशीकरण जैसे आपने बताया, तो वशीकरण है क्या बेसिकली? वशीकरण किसी को अपने वश में कर लेना, जो केवल आपका ही कहना मानेगा, जिसको आप ही आप दिखो। लव रिलेशनशिप में हो जाता है ऐसा। इसकी कोई प्रोसेस है? प्रोसेस है, बिल्कुल है। यदि कोई लड़का करवाना चाहता है, उस लड़के ने किया, उस लड़के को किसी ने बताया ऐसा ऐसा कर लेना, उस लड़के ने वो प्रोसेस की, तो उस लड़की को वो लड़का ही लड़का दिखेगा बस, उसके बिना फिर वो चैन से रह नहीं पाएगी। और यदि किसी लड़की ने करा है तो वो लड़का उसके बिना चैन से नहीं रह पाएगा। लाइक वो दोनों तरफ से हो जाता है, बस हो जाता। इतना होना चाहिए कि आपके पास तरीका सही हो। पर क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है? नेगेटिव इफेक्ट होता है, बिल्कुल। किसी व्यक्ति से छुटवा रहे हो किसी पर्सन को, वो चीज पूर्ण होने के बाद नेगेटिव ही होता है, संतुष्ट नहीं होता है। वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा साथ किसी को पकड़ के दिल आपको लाना पड़ रहा है तो वो प्रेम के साथ। ऐसी कौन सी रात्रि होती है जिसपे सबसे ज्यादा ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती है और वो ज्यादा से ज्यादा होती भी हो, मतलब वो सफल भी होती हो? बिल्कुल होती है ऐसी रात्रि। शिवरात्रि की रात्रि, दीपावली की रात्रि, जो बहुत उग्र रात्रियां होती है। उसके बाद नवरात्रि की रात्रि, गुप्त नवरात्रियां, होली, ये सिद्ध रात्रि है। इसमें अनेक प्रकार की तंत्र क्रियाएं होती है, अनेक प्रकार के तांत्रिक इसमें सिद्धि प्राप्ति करते, साधनाएं करते, उपासनाएं करते हैं। ठीक है, होलाष्टक बोलते हैं इसको। होलाष्टक की रात्रि में जो सिद्ध रात्रि होती है उसको बोलते हैं सबसे उग्र रात्रि। उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं हो जाती है। ये सबसे पावरफुल है? सबसे पावरफुल। कुछ बेसिक से सवाल है मेरे, हम फटाफट इसको रैंप अप करते हैं। धन के लिए कुछ उपाय?
धन के लिए अपराजिता का पुष्प किसी भगवती को नित्य चढ़ाना शुरू कर दें। Okay. और धन के लिए एक होता है कनक धारा स्त्रोत का पाठ। कनक धारा स्त्रोत का पाठ नित्य करना शुरू कर दो। उसके बाद धन के साथ साथ स्वर्ण भी आने लग जाता है, कहीं से भी सोना आने लगेगा। और एक छोटा सा मेरा सवाल है, अब जैसे हम ग्रह वगैरह की बात कर रहे थे जी। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पढ़ाई में मन होता है, वो करना चाहते हैं पर लेकिन कर नहीं पाते। हाँ, तो ये क्यों होता है? उसमें भी उनके ग्रहों का दोष होता है, बुध का, राहु का। ठीक है, ये सब विपत्ति बनते हैं रास्ते में, मार्ग में, डिस्ट्रैक्शन। इसका कोई उपाय है जिससे उनका मन लगने लग जाए? हाँ, इसका एक उपाय है कि मेडिटेशन करें। दूसरा उपाय है कि सुबह जल्दी उठें। तीसरा उपाय है कि गणेश जी को रोज नित्य ही दुर्वा और घी का दीपक लगाना शुरू करें। तो इससे डेफिनेटली आपका जो बिल्कुल सपोर्ट मिलता है वो है, आएगा, बिल्कुल फोकस होता है, मानसिक तनाव हटते हैं। कोई ग्रह ऐसा जो हमें हमेशा बलवान रखने में काम करता है, जैसे आपने बताया था, बट कोई ऐसा ग्रह जो सभी तरफ से हमको बचा कर रखता हो? उस स्थिति में वो ग्रह होना चाहिए तो आपको सभी तरह से बचा लेगा। वैसे तो सारे ग्रह अपने आप में पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। अपना अपना सबका एक मतलब पॉजिटिविटी है, वो सबका अपना एक ऐसा टैलेंट है, सब अपने आप में सब बहुत पावरफुल है। लेकिन उस स्थिति में यदि वो बैठा है तो वो आपको 8 ग्रहों से भी बचा लेगा। बाकी के 8 जो ग्रह है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक ग्रह अगर बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और उस स्थान पे बैठा है जहाँ पे होना उस राशि में बैठा है, उस भाव में बैठा है, तो आपको सभी से बचा लेगा। फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं। मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रह नहीं है कि हाँ जिसको अच्छा रहना है, हाँ, कोई सा भी रहे। ऐसी पत्रिकाएं भी होती है। सो थैंक यू सो मच। विद दिस मैं आप कंक्लूड करना चाहूंगा हमारे एपिसोड को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी नॉलेज सीखने मिली मुझे, मेरी ऑडियंस को। एंड ये फर्स्ट एपिसोड है तो डेफिनेटली हम आगे भी इन सब चीजों पे बात करेंगे और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। आज थोड़ा सा समय के कारण हम थोड़ा सा इसे ज्यादा डेप्थ में ले जा नहीं पाए, पर इन फ्यूचर में डेफिनेटली आएंगे। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, भगवती की कृपा से सब कुछ होगा। जी।